जबरदस्ती करने वाला जो चीज था ना, जो मेरे अंदर से हो रहा था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये। इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इट्स अबाउट नॉट सीइंग माय हेयर। आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस। मैं छोड़ दूंगी तो हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी। द क्वेश्चन वाज वेब सीरीज दैट आई साइंड इन मार्च। जब मैं उस दिन कही, ही वाज शॉक्ड। मैंने इनको मना किया, जज्बात में मत लेना तुम ये स्टेप। और लोग ये कहते हैं, तो मैं आज इसको कह रहा हूँ 3 साल के बाद, अक्टूबर में 3 साल हो जाएंगे, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया, तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हमारी शादी को 3 साल हो रहे हैं। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा जज्बात में मतलब ना, कोई काम बुरा नहीं होता, आप सोचे समझे। मैंने इनको पूरा किया। तो उस ज़माने में लॉकडाउन की वजह से है ना, कोई तो शो था जो इंडिया में हो रहा था, खतरों के खिलाड़ी वाज हैपनिंग इन इंडिया। तो मैंने इनको बहुत पुश किया, मैंने कहा आप करें। और बहुत, क्योंकि मेरा स्पेशल ऑप्स वाज आल्सो डूइंग गुड। आई वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 एंड देयर वर मोर वेब सीरीज दैट आई साइंड इन मार्च। यू नो, लॉकडाउन के आपको लगा 15 दिन में खुल जाएगा, हमने कोरोना को इतना सीरियसली नहीं लिया था वो टाइम। सो सबके लिए हाँ हो गया था। एंड देन यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने ऑनेस्टली, जब मेरा दिल चाहा कि नो आई एम गोइंग टू लीव एवरीथिंग, एंड कुछ शूट शुरू तो हुई नहीं थी, तो कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना नहीं था। एंड उस बीच में मैंने एक छोटा सा एक और द रिलेशनशिप मैनेजर किया था, वो भी नीरज पांडे सर का ही था, उस उनके ही प्रोडक्शन का। एंड मेरा मन ही नहीं लग रहा था। एंड आई वाज जबकि वो स्पेशल ऑप्स किया, हाँ स्पेशल ऑप्स, वो बड़ा इनका मशहूर रहा था, वेरी लाइक एवरीबॉडी लव्ड द सीरीज। क्योंकि उसका फायदा ये हो गया हिट होने का कि लॉकडाउन ने बहुत सौ को फायदा दे दिया। हमारे इंडस्ट्री के एक भाई साहब है, अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छा रखे, उन्होंने मुझे एक बात कही, मैंने कहा ये बात तो सही है। बोले लॉकडाउन का किसी को फायदा हुआ या ना हुआ, तुम्हें हुआ तुम्हारी शादी। मैंने कहा मालिक का शुक्र है। तो बहरहाल इस तरह से फिर जो सोचा भी नहीं था वो ऊपर वाले। सो दोस टाइम्स आई डिसाइडेड लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो मेरे जहन में एवरी डे चल रहा था, फिर एक होता ना छोड़ते, फिर नेक्स्ट डे लगता है नहीं यार मैं जल्दबाजी में कुछ डिसीजन तो नहीं ले रही हूँ। आई एम द ओनली ब्रेड विनर ऑफ माई हाउस। मैं छोड़ दूंगी तो हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी। द क्वेश्चन वाज हु इज गोना टेक केयर ऑफ मी। मेरे ये सब खर्चे जो बेसिक नेसेसिटीज है, चलो आई हैव अ ब्रांड, पर अब फिलहाल वो बंद है। एंड तभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई वाज लाइक ये सब जो चल रहा है, ये सिस्टम है कि नो जहाँ से रोटेशन है, अगर मैं सब छोड़ दूंगी, कंसिडरिंग अभी लॉकडाउन चल रहा है, चार महीने से तो सब बंद है, बट आई स्टिल हैव टू पे रेंट्स, माय अदर EMIs, एंड आई एम लाइक राइट नाउ एवरीथिंग इज इन माइनस, क्योंकि आ कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं हो रही है। एंड इन दैट मिड में डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे सब छोड़ना है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट खतरों के खिलाड़ी, दे वर पेइंग मी गुड मनी एंड पर मैं उनको कुछ भी बोलते रह रही थी। आई वाज जस्ट गिविंग देम रैंडम कोट्स फॉर मनी एंड माशाल्लाह दे वर कमिंग बैक आल्सो विद यस। मैं बोली यार ये शैतान का ना कोई ट्रिक है मुझे काम नहीं छुड़ाने का। ये बात वो हो जाएगी। मैं इनको ये कहता था साफ बात कर ले, और मेरा मशवरा मानते हो तो आप कर ले, लेकिन इनके दिल में नहीं था। He's like तुम करके देख लो एंड देन डिसाइड यू वांट टू लीव और नो। आई सेड नो। इफ मुझे एक चीज पता थी दैट इफ आई डू दिस देयर इज नो कमिंग बैक फॉर मी अगेन। सो आई वाज लाइक टेम्पटिंग है बट नहीं करना है, वैसे भी है कोई भी काम नहीं बुरा करना नहीं है होता ना अपने आप में सारी जगह पे। नहीं। आप अपना एक जिंदगी देखो बदलना चाहते हो, जो सन्यासी होते हैं, जो दुनिया को छोड़ के, एक हर किसी का हर रिलीजन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग द वर्ल्डली लाइफ, एंड आई समवेयर वांटेड टू फॉलो इस्लामिक लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी क्लियर, एंड ऑल्सो इन माई हार्ट आई न्यू दैट माई प्लेसमेंट इज रॉन्ग। आप समझ रहे हो? और सेकेंड, मैं एज अ पर्सन, एक होता है ना आप जो इंडस्ट्री के लिए बने होते हो, वो आपको भी वाइब आता है कि आप यहाँ के लिए बने हो, है ना। जैसे आप देखो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आपको पता है ये मेरा फॉर्टे है, आई कैन डू दिस। रिपोर्टर को पता है मैं रिपोर्टिंग करने में ना मेरे अंदर एक अलग जज्बा आता है। एक्टर को पता है मेरे अंदर एक अलग जज्बा आता है जब मैं एक्टिंग करती हूँ। व्हेन आई यूज्ड टू डू, मैं पहले मेरा प्राइवेट एक एनजीओ चलता था, जिसका कोई एनजीओ मशीन ऑफिस तो नहीं था, लाइक जस्ट हेल्पिंग पीपल एंड प्रेइंग। आई ऑलवेज फाउंड मोटिवेशन इन दैट। आई फाउंड दैट ये तो बेसिक है, हर किसी को करना चाहिए, पर मुझे इसके अंदर ना अच्छा लगता है। एंड आई रियलाइज दैट this is not for me, and I always felt that I was a misfit for the industry because my mindset as a person is very different, my lifestyle is very different, and you know मैं अपने आप को कभी कभी फिट इन करने के लिए मैंने बहुत ऐसी चीजें जिंदगी में की है जो मैं हूं नहीं। अब मैं जब इंस्टाग्राम पे भी एक वक्त था जब मैं फोटो डालती थी, चाहे मैं जो कपड़े पहनूं, चाहे मैं जो डांस करूं, मैं पोस्ट करती थी, और वल्लाही मुझे उसी टाइम लगता था कि सना व्हाट एम आई डूइंग, ये ट्रेंड हो रहा है, कोई लोग इस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, ये हो रहा है, मैं ये कर रही हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। लाइक व्हाट पीपल आर सीइंग एंड गेटिंग मोटिवेटेड बाय मी, वो मैं ही नहीं हूँ। इट्स लाइक अ डुअल पर्सनैलिटी, एंड मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूँ, मुझे करना है।
तो मुझे ये जो जबरदस्ती करने वाला जो चीज था ना, जो मेरे अंदर से हो रहा था कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये चीज, बिकॉज दिस इज नॉट गिविंग मी हैप्पीनेस। इनफैक्ट मुझे बेचैनी होती थी, मैं कर रही हूँ बट मुझे नहीं करना, मैं क्यों कर रही हूँ, आई एम गाइडिंग समबडी एल्स रॉन्ग। मुझे एट द एंड ऑफ इट व्हेन आई वाज लीविंग एवरीथिंग, एट जब लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यूथ को, जवान बच्चे बच्चियों को मिसगाइड कर रही हूँ। ये मेरा मानना है ना, हर किसी का अलग मानना हो सकता है कि मैं अगर ऐसे कपड़े पहन रही हूँ और ये बता रही हूँ कि ये पहनने में एम्पावरमेंट है, तो यंग बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो तो सोच रही ना कि यही सही है और यही फैशन है। सी टुडे व्हेन यू हैव एन इन्फ्लुएंस, इवन इफ इट्स लिटिल, अगर मेरी बिल्डिंग में भी मेरा इन्फ्लुएंस है हाइपोथेटिकली, वो मैटर करता है, और अगर वो इन्फ्लुएंस नेगेटिव है तो नुकसानदेह हो गया ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जात से लोगों को नुकसान पहुंचा रही हूँ, ये मेरा मानना था कि बच्चियां मुझे देख के ये कर रही है, लोगों को लगता है, मैं बहुत सारे वर्ड्स बोल नहीं पाती बिकॉज मुझे अब वो चीज़ बोलने शर्म आती है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ये लोग देख रहे हैं, ये से सही समझ रहे हैं, क्योंकि मैं डाल रही हूँ, लोग सही समझ रहे हैं। आज देखो कितनी चीजें दुनिया में चेंज हो गई है ना कंपेयर टू कुछ साल पहले। व्हाई? बिकॉज वुमेन हैव कम फॉरवर्ड एंड प्रोटेस्टेड एंड सेड दैट दिस इज व्हाट आवर राइट इज एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग अबाउट इट। सो मुझे ऐसा लगता था कि आई कैन नॉट स्टैंड फॉर समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन, एंड एज अ वुमन आई डोंट स्टैंड फॉर इट। तो उस वक्त क्योंकि ये फीलिंग आती थी, सो मेरा वो चीज था, व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम लीविंग, ही डिडंट इवन नो व्हेन आई टुक हिजाब। एंड जब मैंने तौबा लेटर अनाउंस किया था ना मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, तब जब मैंने स्कार्फ लिया था तो उनको लगा ये सब पीपी किट पहनने का टाइम है, तो शायद ये इसके लिए इतना सब बांध बूंद के ऑफिस आती है। एंड देन आई टोल्ड हिम आफ्टर 3-4 days ऑफ वेयरिंग इट, सो आई टोल्ड हिम दैट आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव दिस, एंड लाइक आई हैव टेकन हिजाब। जज्बाती है, मैं बहुत इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव हूँ, मैं हूँ ऐसा। आई थिंक ऐसा होना जरूरी है, बिकॉज दैट इज व्हेन यू हैव लव फॉर पीपल, दैट इज व्हेन यू इनका अंडरस्टैंड ये पीपल। मामला है कि करो तो या इस तरफ या इस तरफ, बीच में मत रहो। आई एम एन एक्सट्रीम अच्छा भी है एक तरीके से। इफ आई लव यू आई लव यू, इफ आई रिस्पेक्ट यू आई रिस्पेक्ट यू, देयर इज नो इन बिटवीन। और मैं एक अच्छे कान की नहीं हूँ कि अब मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, अभी मुझे आके भाई ने बुला रहा है ये अच्छा ऐसी नहीं, आई कन्फ्रंट यू कि आप ऐसा एटलीस्ट मैं कन्फ्रंट तो करूंगी। जब मैं आपको दोस्त मानती हूँ तो मैं करूंगी, मैं किसी की बात में आके आपके लिए कोई स्टेटमेंट क्यों निकालूं। तो ये मेरा नेचर है कि मैं या तो आपको पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, मैं बीच में दिखावा नहीं कर सकती। एंड ये भी एक रीजन था व्हाई आई कुडंट फिट इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, कि नहीं मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, मैं आपको दिन रात फोन नहीं कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड। मैं इस पार्टी में एक गेट टुगेदर में फॉर मैटर ऑफ फैक्ट मैं आगे खड़े नहीं रह सकती हूँ अटेंडेंस देने, मेरे को नींद आती है। सो आई रिमेम्बर व्हेन शी केम टू, नॉट दिस वन, द अदर वन हु केम पहली बार मेरे घर पे, एंड आई टोल्ड मुझे ये करना है। तो ऑफ कोर्स बिकॉज माय हेयर इज नाउ नॉट लाइक बिफोर, पहले इधर तक थे अब इधर तक है, तो शी इज लाइक इतना इतना बिल होगा एंड होम सर्विसेज एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। शी इज लाइक पर आपको तो हिजाब पहनना है ना। सो आई अंडरस्टूड द परसेप्शन, तो हिजाब पहनना है तो मैं तो टकली हो जानी चाहिए उस हिसाब से। तो मैंने कहा मेरा हस्बैंड नहीं है, उसको तो दिखाऊंगी ना मैं, हमें बांधना ना महरम से, लेकिन मेरा जो महरम है फॉर माय हस्बैंड द वाइफ विल ब्यूटिफाई हरसेल्फ ना। सो आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहन का कहना ये था यार आप इतना चार्ज दे रही हो, आप इतना खर्चा कर रही हो, जब आप बांध। उसके अलावा भी ये था कि आप सलून आ जाए, तो इन्होंने नियत की थी कि यानी जहाँ गैर महरम, महरम समझती हो, गैर महरम उनको कहते हैं कि भाई जहाँ लड़का हो लड़की ना हो, तो उनके नहीं यार मेरे यहाँ सैलून एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो अच्छे जो ट्रेंड होते हैं, जो अच्छा दे टेक केयर ऑफ द हेयर, वहाँ पे बहुत कम है। where they have a room where only women can come, where a woman will see my hair, where a woman will wash my hair, and probably I'm only with women, वो नहीं है इधर। so you lack that, so I take home service, I pay extra money। क्या कर सकते हैं, बाहर जाओ तो क्या करूँ मैं, चलो कुछ कर देंगे अंदर, लेकिन फिर हेयर वॉश करने के लिए तो बाहर आदमी लोग होते ही है। तो आई रिमेम्बर वन जिसको मैंने एक बार घर पे बुलाया था, शी वाज सो फनी, शी इज लाइक आपका ये बाल का हो जाएगा, एक लड़का है सिर्फ वो ना वो हेल्प करेगा, लेकिन वो मुस्लिम है। I was like, it's not about Muslim, not Muslim, it's about not seeing my hair, anybody, it's not about, I think मेरे cousins भी नहीं देखते, मेरे घर के cousin भाई लोग नहीं देखते हैं। I tie when they come home, like I tie like this. So I said no, because she doesn't know ना, she's बेचारी, she's not Muslim, so उसको लगा कि मुस्लिम लड़का
आपका बाल देख सक आप लाइक कितनी क्यूट है यार, बेचारे को कुछ ही नहीं पता है, नहीं 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 ऐसा नहीं है. सो दैट होल जर्नी एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि लोगों का नजरिया है कि हम अगर कोई चीज खर्चा करते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं, कुछ करते हैं, तो मतलब जब तक उसका एग्जीबिशन नहीं होता है पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज द वे शी चार्ज मी फॉर माई हेयर, सो शी थॉट कि जब आप बांध के घर पे ही रखते हो तो इतना क्यों आप पैसा वेस्ट कर रहे हो. वो उसका परसेप्शन था. एंड आई वाज लाइक इट्स फॉर माय हस्बैंड एंड फॉर माई सेल्फ टू लुक नाइस. एंड देन ऑफ कोर्स या सो यू गॉट इट राइट. तो ये ऐसी फनी फनी चीजें मेरे साथ बहुत हुई. एंड देन आई यूज्ड टू लाफ. खुद भी फनी है.